वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। जी हाँ, भारतीय पुरातत्व, भारतीय कला, भारतीय संस्कृति का एक ऐसा नमूना जिसे पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया में जाना जाता है एज अ मोल्ड ऑफ डेथ। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली मोहनजोदाड़ो का इतिहास क्या है, अभी हम लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आए हैं और ये भी बताएंगे आपको कि अब कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जिसे भारतीय इंडियन वैली सिविलाइजेशन IVC का सबसे बड़ा साइट माना जाता है। सब कुछ देखेंगे, सब कुछ क्लस्टर क्लियर से जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने की बात करेंगे। बट आप लोग के लिए एक MCQ सॉल्व कीजिए। न्यूज में अभी एक ग्रुप दैट इज एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस AMI, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग इसे पढ़िए और देखिए यहाँ पे कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। दोनों सही है या केवल एक सही है या केवल दूसरा वाला सही है या दोनों में से कोई सही नहीं है, और ऑप्शन भी इसी तरीके से दिया हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। और रिक्वेस्ट है, अगर बीच में अगर आप लोग को ऐसा लगे कि बिल्कुल सही तरीके से आप लोग समझ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड इज़ सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड। जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि ये भारत का इतिहास नहीं पूरे दुनिया को एक सभ्यता की तरफ दिखाता है, इसीलिए वर्ल्ड इज़ सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ द मोहनजोदाड़ो, द लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए ऑफिशियली अभी पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी, अगर आप देखोगे तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो ही है ऑफिशियली। लेकिन क्योंकि होता क्या है कि किसी भी पार्टिकुलर साइट को सबसे बड़ा मानने के लिए जो है ना, आपको पूरा का पूरा तथ्य दिखाना पड़ता है यूनेस्को को, और यूनेस्को उसे अपनी कंट्री में आप जो है मान सकते हैं। और हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं द वर्ल्ड्स द बिगेस्ट हड़प्पन साइट दैट इज़ राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है। और रीजन क्यों है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है बिगर देन द मोहनजोदाड़ो दैट इज़ द मोल्ड ऑफ डेथ। क्यों, क्योंकि आज पर द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसकी जो पार्टिकुलर एरिया का एक्सटेंशन बताया जा रहा है दैट इज़ 300 हेक्टेयर। और न्यू 2014 में जब राखीगढ़ी में 2 मोर मॉल्स डिस्कवर किया गया, उसके साथ साथ राखीगढ़ी की जो ओवरऑल एरिया देखा जा रहा है यहाँ पे एक्सटेंशन दैट इज़ 350 हेक्टेयर। और इसी के साथ क्लेम किया जाता है कि राखीगढ़ी इज़ बिगर देन द मोहनजोदाड़ो। चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो हम लोग 100th ईयर ऑफ द सेलिब्रेशन मना रहे हैं, किस चीज़ का, एग्जीक्यूशन ऑफ द मोहनजोदाड़ो। और ये अभी लोकेटेड कहाँ है प्रेजेंटली, इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। देखिए अगर आप अपने इंडिया के वेस्टर्न गुजरात राजस्थान से और वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको सिंध प्रोविंस मिलेगा। वहीं पे इंडस नदी के किनारे इस पार्टिकुलर साइट की खोजना की। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए अगर आप पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करोगे तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे जो पुराने भारत है, अखंड भारत, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब को लिया जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन केवल पाकिस्तान में नहीं है, ये अफ़गानिस्तान के ईस्टर्न पार्ट में भी है, हमारे भारत के वेस्टर्न पार्ट में भी है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सब में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलेगा। और सबसे पहले हड़प्पा सिटी की खोज की गई थी, इसीलिए हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा द फर्स्ट एग्जीक्यूशन साइट ऑफ IVC दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन इज हड़प्पा, वहीं आप ऑफिशियल सबसे बड़े की बात करोगे तो मोहनजोदाड़ो। और इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बिल्कुल हमारी जो राखीगढ़ी है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज़ द बिगेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। ठीक है, टाइमलाइन की अगर बात करोगे
तो ऐसा माना जाता है कि ये जो आपका मोहनजोदारो है ये 2500 BC, याद रखिएगा, आज से लगभग 4500 साल पहले, 5000 साल पहले की बात है कि इस सिटी को बनाया गया था। और ये जो है ना अनडॉक्यूमेंटेड रहा 3700 सालों तक, जब तक कि 1919-22 के बीच में, 1919 से लेकर के 1922 के बीच में इसकी रीडिस्कवरी की गई। और याद रखिएगा, हमारे द नॉलेज हब ऑफ द पावर हाउस ऑफ नॉलेज ऑफ एंशियंट इंडिया, बंगाली एक थे हमारे बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट सर रखलदास बनर्जी साहब और सर जॉन मार्शल ने उस टाइम पे इसकी खोज की। हालांकि विभाजन के बाद 1947 में जब अखंड भारत का विभाजन हुआ तो ये साइट पाकिस्तान में चला गया और इसे 1980 के दशक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की दर्जा दी गई। और याद रखिएगा, उस टाइम पे ये हमारे साउथ एशिया का पहला ऐसा यूनेस्को डेजिग्नेटेड साइट था। अगर आप इसकी विशेषता की बात करोगे तो मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग के लिए बहुत फेमस माना जाता है। वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके के बाथरूम थे, टॉयलेट्स थे, ड्रेनेज सिस्टम था, ताकि पानी जो है ना वॉशरूम से निकल करके एक अच्छे प्रॉपर पानी की जो कलेक्शन होती है वहाँ पे चले जाए। और ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हर किसी चीज़ का जो है ना, हर बड़े से बड़े बिल्डिंग का जो इम्पोर्टेंट योगदान होता है वो फाउंडेशन में होता है। तो क्योंकि इस पार्टिकुलर डेजिग्नेटेड साइट का फाउंडेशन अभी भी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जो वॉल हैं और जो ब्रिक के पेवमेंट बने हुए हैं जिससे कचरा सब जो वॉशरूम से पानी सब जाता था वो सारे रास्ता स्ट्रीट अभी भी जो है ना प्रिजर्व्ड कंडीशन में रखा गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ द ग्रेट बाथरूम। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे लोग कम्युनिटी टाइप के, जैसे होता है ना पोखर, आजकल हम लोग कोई पूजा करते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बिहार, यूपी और झारखंड में छठ पर्व इसी तरीके के पोखर में किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने अच्छे घाट सब बने हुए हैं, लोग बाथिंग करते थे कम्युनिटी टाइप के, उसी का यहाँ पे कुछ और नोटेबल आर्टिफैक्ट्स। देखिए, आर्टिफैक्ट्स होता है कि मूर्तियाँ, कला से बना हुआ, जो पत्थर से बना हुआ चीज़ होता है उसे आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना हुआ यहाँ पे आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन टूल्स कॉपर से बने हुए, ठीक है, गोल्ड और जसपार ज्वेलरी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भी एग्जीक्यूशन साइट में मिला। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे प्राइस्ट किंग। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेटेड जो स्कल्पचर था यहाँ पे, एक प्राइस्ट किंग था और दूसरा डांसिंग गर्ल था। पशुपति सील भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और जो अपने आप में एक तरीके से दिखा रहा है कि इसके 3 हेड हुआ करते थे, ट्राइसेफेलिक थे पशुपति हेड में। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट साइट की बात करोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के साथ साथ जो है ये भारत और जो है ना अफ़गानिस्तान में भी यहाँ पे एक्सटेंडेड है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको साइट बता रहा हूँ, देख रहे हैं कि जैसे अगर आप देखो तो मोहनजोदारो तो पाकिस्तान में है ही, उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल और राखीगढ़ी ये इंडिया में है। मैं आपको बता दूं कि धौलावीरा और लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में। और यहाँ पे खेती करने का जो है ना बहुत सारे साक्ष्य मिले थे, जैसे हल मिला था, यहाँ पे बीज मिला था, ये सब चीज़ें मिली थी। और राखीगढ़ी ये हरियाणा के हिसार में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ मैच्योर फेज। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़ी कंसर्न यहाँ पे यही है कि इसको जो है ना, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बताने वाला हूँ, आप थोड़ा मुझे यहाँ पे टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप चलोगे कहाँ पे, मैं आपको ले चलता हूँ एक फेज के बाद। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना मैच्योर फेज, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसके 3 फेज यहाँ पे बताए जाते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ साइट है जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पन एंड गनवेरी वाला, ये सब पाकिस्तान में है, जबकि राखीगढ़ी और जो धौलावीरा है ये 5th बिगेस्ट। मतलब अगर आप आज पर द गवर्नमेंट बिफोर 350 हेक्टेयर कन्फर्मेशन ऑफ द राखीगढ़ी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ना पहले मोहनजोदारो सबसे बड़ा था, उसके बाद जो है ना आपको पाकिस्तान का ही जो है ना हड़प्पन साइट उसके बाद था, और गनवेरी वाला ये 3rd बिगेस्ट था, उसके बाद राखीगढ़ी चौथा और धौलावीरा 5वां। तो इंडिया में तो सबसे बड़ी राखीगढ़ी है ही, लेकिन जब ये 350 हेक्टेयर का हो गया इन 2 एडिशनल बनने के बाद, तो अब सबसे बिगेस्ट साइज कौन सा है आपको, ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं राखीगढ़ी है। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को
रिकमेंड कीजिए और घंटा का बटन ज़रूर दबा लीजिए जबकि आपको, ताकि हमारी वीडियो सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।